नमस्कार, आदाब। सरहद के दुरुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। भाषा डैम के मुतासरीन का दियामर में एहतजाज। स्कर्दू की आवाम को दरपेश है मुख्तलिफ मसाइल और बेहतर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाई जा रही है श्रीनगर की सड़कें। दियामर में तामीर होने वाला भाषा डैम गिलगित बल्तिस्तान में आवाम की मुसीबतों की सबसे बड़ी वजह बन गया है। दियामर में बनने के बावजूद ना तो इसकी रॉयल्टी इस खित्ते को मिलेगी और ना ही बिजली। इस खित्ते में आवाम की जमीनें बड़ी तादाद में उनसे हथिया ली गई हैं, लेकिन मुआवजा पाने वालों की तादाद बहुत थोड़ी है। घर बार से बेघर होने के बाद इन लोगों को छोटे छोटे फ्लैट दिए जा रहे हैं। इसके अलावा सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हैं जिनके नाम मुआवजे की लिस्ट में नहीं है। मकामी अवाम इस पूरे अमल की तीखे अल्फाज में मुखालफत कर रहे हैं। यही नहीं बल्कि बहुत से लोग तो यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में आए रोज एहतजाज करके इस मामले को इस्लामाबाद तक उठाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एहतजाजी मंजर है दियामर शहर का, जहाँ पर अवाम के साथ ताजिर बिरादरी और सिविल सोसाइटी के मेंबरान इस एहतजाजी रैली में शामिल हुए। काफी दिनों से ये लोग दर बदर भटक रहे हैं। ये लोग भाषा डैम के मुतासरीन हैं, जिनकी जमीन छीनकर उस पर डैम बनाया जा रहा है। इसके एवज में जो जमीन इन्हें अलॉट की गई है वो बेहद गैर महफूज इलाके में है। इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका नाम मुआवजे की लिस्ट में शामिल नहीं है, यानी हुकूमत ने उनसे जमीन तो ले ली लेकिन बदले में 1 रुपए भी देने को तैयार नहीं है। इसका मकसद यही है कि जिन लोगों के नाम 2007 के लिस्ट में मिस किए गए थे उन लोगों को 2 साल लगातार लटकाया गया इस बात पर कि आज और कल आपके मिसिंग चोरों के जो ज़ाया हुए हैं उनको बराबरी की जाएगी। लेकिन जब ये 2 साल गुजरने के बावजूद ये लोग मायूस हुए तो आज वापडा ऑफिस के बाहर धरना दे रहे हैं। इन लोगों का एक ही मुतालबा है, वो ये कि जो ट्यूआर्स वापडा की तरफ से या जिली इंतजामिया की तरफ से बनाए गए हैं हम उनको मुस्तरद करते हैं। उसकी वजह यही है कि 2007 में वापडा वालों ने जो लिस्ट की मुतासरीन की चश्मा की गई थी उसमें बेतहाशा गलती थी जिस पे लोगों का एतराज था। उस वक्त ये कहा गया वापडा वालों ने कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, इसकी अदम रिकॉर्ड की वजह से हमने ये लिस्ट बनाने पर मजबूर हुए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दियामर के लोगों की बेइत्मीनानी का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि अगर जल्द ही इनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो हुकूमत के खिलाफ नाराजगी शिद्दत इख्तियार कर लेगी और पुरअमन एहतजाज पुरतशद्दुद मुजाहिरे में तब्दील हो जाएगा। एहतजाज में शरीक होने के लिए बेशतर लोग अपना जरूरी काम धाम छोड़कर यहाँ आए हैं, लेकिन ये एहतजाज भी हुकूमत के लिए ज्यादा मायने नहीं रखता। इसलिए हुकूमत ने इनके मसलों पर बात करना भी गवारा नहीं समझा। इनका इल्जाम है कि हुकूमत ने अपने ही लोगों के साथ बातचीत के दरवाजे भी बंद कर रखे हैं और मसले का हल निकालने की बजाय कमेटी बनाकर मामले को उलझाए रखना चाहती है। ये तमाम दियामर के मिसिंग चोला मुतासरीन का धरना है। 2 साल से ये लोग जो है तकरीबन मुख्तलिफ दफातर में ठोकरे खाते रहे, रोडों पे धरने देते रहे। 2 सालों से इनकी सुनवाई नहीं हुई है। आखिरकार लोलीपाक के तौर पर इन्हें कहा गया कि हमने एक कमेटी मुकर्रर की है, सिक्योरिटी कमेटी, और वो आपके मसाइल सुनने के बाद हल करेंगे। तो उस कमेटी के बाद अब हमें इल्म हुआ है कि जो टीओआर्स के तहत इन्होंने सिक्योरिटी की है, जांच पड़ताल की है, उसके तहत तो यहाँ पे बेशुमार ऐसे मुतासरीन हैं, मिसिंग शोला मुतासरीन, जिनका नाम इस लिस्ट में जो मुजवजा लिस्ट है अभी जो आने वाली है उसमें शरीक नहीं किया जा रहा है। हमारा मुतालिबा है कि आपके अपने गलतियों की वजह से कुछ कागजों में अगर किसी मुतासिर का नाम नहीं आया है तो ये लोगों की गलती नहीं है, मुतासरीन की गलती नहीं है, ये गवर्नमेंट की गलती है, इंतजामिया और वापडा की गलती है। एहतजाजियों में बहुत से लोग अपनी जमीन वापस मांग रहे हैं, जबकि कुछ ऐसे हैं जिन्हें मुआवजे की रकम ही मिल जाए तो वो उसी में काम चला लेंगे, लेकिन इन्हें अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला। वैसे तारीख गवाह रही है कि अवाम ने जब भी अपने हुकूक की मांग की है उनकी आवाज हुक्मरानों की बेतवज्जही का शिकार हुई है। लोगों को जिंदगी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भी काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है।
جب تک ہمارے مطالبات نہیں سنے جاتے اور آج ہمارے کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کر نہیں بنائے جاتے اور ان پر عمل درآمد نہیں کیا جاتا، ہم اس دھرنے سے دستبردار نہیں ہوں گے. چاہے 1 مہینہ لگتا ہو یا ہفتہ لگتا ہو یا 2 مہینے لگتے ہو، ہم یہیں پہ تشریف فرما ہیں. انشاءاللہ ہم ہٹیں گے نہیں، اور ہمارے بات سنی جاتی ہے اور عملی طور پر ہمارے بات پر عمل درآمد ہوتا ہے تب ہم ہٹیں گے. گلگت بلتستان میں تمام اضلاع میں شیعہ اکثریت ہے، لیکن دیامر ایسا واحد خطہ ہے جہاں شیعہ افراد کی تعداد سنی لوگوں کے مقابلے تھوڑی کم ہے. خیبر پختونخوا سے بالکل سٹا ہونے کی وجہ سے یہ ضلع گلگت کا کوئی حصہ کم بلکہ خیبر کا زیادہ معلوم دکھائی دیتا ہے. ساتھ ہی اس پورے علاقے میں فرقہ واریت بھی کافی زیادہ ہے. ایسے میں زمین الاٹمنٹ اور معاوضے کا معاملہ کافی الجھا ہوا ہے. عوام کا کہنا ہے کہ یہاں کے لوگوں کی اعلیٰ سطح پر کوئی نمائندگی تو ہے نہیں، اس لیے یہاں کے مسئلے بھی کبھی اسلام آباد میں نہیں اٹھائے جاتے. دیامر کے عوام کئی برسوں سے حکومت کے سامنے اپنی پریشانیاں بتا رہی ہیں، لیکن کوئی بھی سرکاری افسر ان کی فریاد سننے کو راضی نہیں ہے. بہرحال اب چلتے ہیں جموں کشمیر کی جانب. یہاں کے مختلف شہروں میں انتظامیہ کی جانب سے لوگوں کو تمام بلدیاتی سہولیات دستیاب کروانے کے لیے اہم ترین منصوبوں پر عمل کیا جا رہا ہے. شہروں میں عالمی معیار کی سڑکیں تیار کرنے کے لیے نئی ٹیکنالوجی پر کام کیا جا رہا ہے. اس کے مد نظر جموں اینڈ کشمیر اکنامک ریکنسٹرکشن ایجنسی یعنی ایرا کی جانب سے شری نگر شہر کے جہانگیر چوک سے لے کر اقبال پارک تک ریجڈ کانکریٹ پیمنٹ جیسی بہتر ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے سڑک کا تعمیری کام پورا کیا جا رہا ہے. پیش ہے یہ رپورٹ. شری نگر کئی معاملے میں جموں کشمیر کا سب سے اہم شہر ہے. مثلاً شری نگر کا شہری نظام سے لے کر سیاست تک اپنی الگ شناخت اور رسوخ رکھتا ہے. نہ صرف مغلیہ دور بلکہ بہت پہلے سے ہی شری نگر کو خاص درجہ حاصل ہے. سیاحت کے نقطۂ نظر سے بھی دیکھیں تو یہ وادی میں داخل ہونے کا انٹری پوائنٹ مانا جاتا ہے. ایسے میں اس خاص شہر کو تمام سہولیات سے لیس رکھنے میں انتظامیہ کے ساتھ ساتھ دیگر ادارے بھی اپنا اہم کردار ادا کرتے آئے ہیں. ان میں جموں اینڈ کشمیر اکنامک ریکنسٹرکشن ایجنسی نامی ادارہ بھی شامل ہے، جو کہ ان دنوں شری نگر شہر میں جہانگیر چوک سے اقبال پارک تک روڈ کنیکٹیویٹی دینے میں مصروف عمل ہے. ہمارا ایک پروجیکٹ ہے JTFRF کی ورلڈ بینک ایڈڈ پروجیکٹ، جو ہم نے فرام رام باغ سے لے کے جہانگیر چوک تک یہ ریجڈ پیمنٹ ہم نے کرنی ہے. یہ جو ہمارا سٹریچ ہے یہ 2 کلومیٹر کا سٹریچ ہے اور 9.67 کروڑ اس کا ہمارا ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے. لاسٹ ایئر ہم نے اس کا میکسیمم پورشن کیا تھا، تو آج تقریباً ہمیں 300 میٹر کا سٹریچ اس وقت جو باقی رہ گیا ہے وہ ہم کر رہے ہیں اس وقت. شری نگر کی بیشتر سڑکیں ہیوی وہیکلز کی موومنٹ شدید برف باری اور بارش سے متاثر ہو جایا کرتی ہیں، جنہیں ٹوٹ پھوٹ سے بچانے اور ان کی سالانہ مرمت پر رقم خرچ کرنے کی بجائے سڑکوں کو نئی تکنیک سے بہتر بنانے پر زور دیا جا رہا ہے. اسی کڑی میں شری نگر کے جہانگیر چوک سے اقبال پارک کے درمیان سڑک کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی RCP یعنی ریجڈ کنکریٹ پیومنٹ کے تحت بنایا جا رہا ہے. اسے گرینولر سب بیس ڈرائی لین کنکریٹ اور پیومنٹ کوالٹی کنکریٹ کی 3 سطحوں کے تحت تیار کیا جا رہا ہے، جس سے علاقہ مکین اس راستے پر سال بھر بہتر کنیکٹیویٹی دستیاب ہونے سے پر امید ہیں. تو بہت اچھا لگ رہا ہے. اس میں یہ بینیفٹس ہیں کہ یہ 12 مہینے یہی چلتا ہے. یہ کہیں کسی بھی وقت لگا سکتے ہیں، لیکن جو پہلے ہوتا تھا وہ میگڈمائز، وہ خالی 2 مہینے لگتا تھا، وہ اتنے لگتا. یہ بہت اچھا ہے اور اسے سڑکیں بھی مضبوط ہوتی ہے. یہ تو بہت یہ ہونا چاہیے، سارے سٹی میں ہونا چاہیے، بلکہ سارے کشمیر میں ہونا چاہیے. شہر شری نگر میں ایرا کی جانب سے تیار ہونے والے اس روڈ پروجیکٹ کو پورا کرنے میں ورلڈ بینک کی مالی امداد بھی حاصل ہوئی ہے. شہر کے اس روڈ پروجیکٹ کی لاگت تقریباً 9.67 کروڑ روپے ہے. گزشتہ برس تک اس کا بیشتر تعمیری کام پورا کر لیا گیا ہے. فی الحال روڈ کا باقی بچا تعمیراتی کام صورت کے ساتھ پورا کیا جا رہا ہے.
जिसे जल्द ही लोगों की आसान नक्लो हमल के लिए तैयार कर लिया जाएगा। ये रोड उससे बहुत ज़्यादा बेहतर है। इससे पहले जो मैग्डमाइज रोड होता था, अक्सर उसमें गड्ढे पैदा होते थे, बारिश की वजह से, बर्फ़ की वजह से, और कई बार जो मिलिट्री गाड़ियाँ आती हैं उसमें चेन लगी होती हैं, उससे भी वो सड़क ख़राब हो जाती है। नतीजा ये होता है कि इतना सारा बड़ा प्रोजेक्ट होने के बावजूद भी लोगों को फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अब चूँकि ये रोड अक्सर इंडिया में भी बहुत सारी जगहों में बनता जा रहा है, यहाँ पर भी कई जगह हमने देखा है, ये मजबूत रोड है, इससे लोगों को आसानी पैदा होगी। गुज़िश्ता कुछ बरसों से श्रीनगर शहर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ मंसूबों पर काम किया जा रहा है। फिर बात चाहे चौक चौराहों को खूबसूरत पेंटिंग से सजाने की हो या फिर नई टेक्नोलॉजी से लैस स्मार्ट डिस्प्ले बोर्ड्स के जरिए आम शहरियों को जानकारियां पहुंचाने की। ऐसे में इस सड़क के जरिए शहरियों को लंबे वक्त तक आसान आमद-ओ-रफ्त दस्तयाब होगी। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। फ्राइडे सफार फ्यूचर पाकिस्तान ने ट्वीट किया है कि सेहत के आलमी रोज के मौके पर गिलगित बल्तिस्तान में बच्चों ने मुख्तलिफ पैगामात वाले प्लकार्ड लेकर एहतजाज किया। मंजूर अली ने ट्वीट किया है कि शब्बीर मीर के साथ यकजहती, गिलगित बल्तिस्तान के बेहतरीन सहाफियों में से एक, जिन्हें गिलगित बल्तिस्तान के वजीर आला की फर्जी डिग्री का इंकशाफ करने के लिए सिपाही ट्रोल्स के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। उवैस नस्की ने ट्वीट किया है कि ये वीडियो कश्मीर में पाकिस्तान के हिमायतियों के लिए एक और कॉल है। ये पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर के मुजफ्फराबाद में रहने वाला मोहसिन है, जो दुबई में काम करता है क्योंकि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में नौकरी नहीं है। इनकी आप बीती सुनिए। जब इनके बेटे को इलाज की जरूरत थी तो एक फौजी अस्पताल में पाकिस्तान के फौजी अफसर ने इनकी अहलिया के साथ कैसा सलूक किया। सक्षम सिवर ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर में सक्षम के रजाकारों की जानिब से जुजाम मुतासिर अफराद के साथ बातचीत की गई। इनकी सेहत और रोजमर्रा की जरूरतों के बारे में जानकारी ली गई। हमारे रजाकारों ने इनके लिए दवा और खाने पीने का सामान भी दिया। आरएस ने सयाहों की तस्वीर के साथ ट्वीट किया है कि मिलेनियल और नौजवान पेशेवरों से लेकर हनीमून मनाने वाले और मुख्तलिफ अफराद इन दिनों मरकजी हुकूमत के जेर इंतजाम जम्मू कश्मीर में सयाहों की रिकॉर्ड तादाद दर्ज की जा रही है। जिंदा दिल कश्मीर ने ट्वीट किया है कि खेल फासले को कम करता है, दिलचस्पी बढ़ाने और नौजवान जहनों को फिर से नया करने और बच्चों के साथ आपसी एतमाद बढ़ाने के लिए भारतीय फौज ने जनूबी कश्मीर के लारिकपुरा, दियारू, कन्यालवान और सतुरा गांव में इंडोर और आउटडोर खेलों का एहतमाम किया। आइए अब एक नजर डालते हैं हालिया रोज पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला जारी है। ताज़ा कार्रवाई में मजीद 2 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन चैनल PTV ने कश्मीर में भारतीय हिफाजती अमले के हवाले से मुसलसल अपनी झूठी मुहिम के तहत खबरों को जारी रखा हुआ है। आपको बता दें कि आए रोज जम्मू कश्मीर में हिफाजती अमले और दहशतगर्दों के माबैन मुठभेड़ होती है, जिसमें जानी नुकसान भी हो जाता है। PTV इसे रियासती दहशतगर्दी का नाम देता है, लेकिन हकीकत में ये लोग सिर्फ दहशतगर्द होते हैं। ऐसे लोगों का ना कोई मजहब होता है और ना ही इलाकायत। मरकज के जेर इंतजाम कश्मीर में इंतशार फैलाने के मकसद से ही पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दों को यहाँ भेजा जा रहा है। इंतहा पसंद हिंदुओं ने भारत को मुसलमानों के लिए जहन्नुम बना दिया है। मजहबी आज़ादी के खिलाफ नफरत अंगेजी हदों को छू गई है। मसाजिद पर हमले, मदारस पर छापे, मुस्लिम घरानों को जलाकर राख कर दिया गया है। पाकिस्तान के न्यूज़ 1 चैनल ने भारत मुखालिफ प्रोपेगेंडा मुहिम को जारी रखा हुआ है। अक्सर इस चैनल पर भारत और खास तौर पर मुसलमानों को लेकर गुमराह करने वाली खबरें चलाई जाती हैं, जिनका लुब्बे लुआब ये होता है कि भारत में मुसलमानों को खतरा है। खुद अपने मुल्क में अक़लियती फ़िरक़ों पर जुल्म के सारे रिकॉर्ड तोड़ देने वाले पाकिस्तान को
हर कोई अपने जैसा गुनहगार ही नजर आता है, जिसका दामन खून से दागदार हो। पाकिस्तान से भी ज्यादा बड़ी तादाद में मुसलमान भारत में रहते हैं। हाँ, कभी कदा हुए किसी मामूली तनाज़े को मजहब का रंग देकर पेश करना न्यूज़ 1 जैसे चैनलों की आदत में शुमार हो गया है। गिलगित बल्तिस्तान की आवाम अपनी मदद आप के तहत ही अपने मसाइल हल करने में लगी हुई है। यहाँ सफाई होने के इकदामात न होने के बराबर हैं। स्कर्दू में बाजार कमेटी पैसे इकट्ठे करके खुद ही सफाई का बंदोबस्त करती है। यहाँ के आवाम के लिए हुकूमत सिर्फ नाम की है। आवाम अपनी शिकायत एसी, डीसी तक लेकर जाते हैं। वो इनके मसाइल सुनकर इन्हें तसल्लियां देकर भेज देते हैं, पर इनका काम नहीं होता, इनके मसाइल हल नहीं होते। स्कर्दू के आवाम के मुख्तलिफ मसाइल पर पेश है ये रिपोर्ट। पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाला इलाका गिलगित बल्तिस्तान वैसे तो कुदरती हुस्न से माला माल है, लेकिन मकामी हुकूमत की लापरवाही और बेरुखी ने इस कुदरती हुस्न वाले खित्ते को गंदगी के ढेर में तब्दील करके रख दिया है। हर तरफ फैला कचरा यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। पार्किंग के अलावा कचरे के ढेर जैसे कई दीगर मसाइल हैं जिन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर शहरों के अवाम का जीना दूभर कर रखा है। स्कर्दू शहर जो बल्तिस्तान डिवीजन का सबसे बड़ा जिला है, वहाँ जगह जगह कूड़ा कचरा बिखरा नजर आ रहा है। हम बल्दिया वालों से एक रिक्वेस्ट भी हमने दरख्वास्त भी दिया हुआ है उनसे, बस हफ्ते में एक दफ़ा इनकी सुजुकी यहाँ पे आ जाए कचरे को कहीं ठिकाने लगाने के लिए और 2-4 डस्टबिन हो जाए। और अपनी मदद आप तक हम कब तक करेंगे? जब भी हमें ज़रूरत हुआ हम यही दुकानदारों से कुछ पैसे जमा करके सफाई कर रहे हैं। तो अभी हमने हर हुक्काम बाला से मिनिस्टर तक, चीफ मिनिस्टर तक, कमिश्नर तक, हर और महकमा बाला बरक़ियात के चीफ और एक्सन एसी सबको हमने बज़रिया इस्तिदा के तौर पर एक करारदाद जमा किया है। इस करारदाद पे सुनवाई हो गया तो ठीक है, अगर इस पे इस दफ़ा कोई ज़्यादती हो गया तो अवाम भी गम गुस्से में हैं, क्योंकि जुल्म अब इंतहा को पहुंचा है। किसी भी इलाके में हुकूमत को कायम करने का मकसद ये होता है कि वो अवामी मसाइल को सुनकर उन्हें हल करने की कोशिश करेगी, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में उल्टा दरिया बह रहा है। यहाँ हुकूमत अवाम की परेशानियों को दूर करने के लिए नहीं, बल्कि उनमें इजाफा करने के लिए बनती है। यहाँ बनने वाली हुकूमत का मकसद अपनी जेबें भरना और इस्लामाबाद में बैठे अपने आकाओं की खुशामद करना होता है। जैसी हुकूमत है वैसे ही उसके अफसरान हैं, जो मामले को हल करने की बजाय हीला हवाली करने में ज्यादा दिलचस्पी लेते हैं। हुकूमत वक़्त से और डीसी साहब से मैं गुजारिश करता हूं कि पहले भी हमारे यहाँ के तंजीम के थ्रू एप्लीकेशन भी दिए थे, उन एप्लीकेशन के ऊपर कोई रद्द अमल सामने नहीं आया। तो हम हुकूमत वक़्त से ये कहना चाहता हूँ कि उन तक ये बात पहुँचाना लाजमी समझता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो कचरा उठाने के लिए कोई इक़दाम किया जाए। तंग सड़कें, साफ सफाई का न होना, तिब्बी सहूलियात की अदम दस्तयाबी, ये सब ऐसे संजीदा मामले हैं जिनसे स्कर्दू के अवाम तवील अरसे से जूझ रहे हैं। पूरे शहर में कोई बढ़िया अस्पताल तो है ही नहीं। जो छोटी मोटी एक आध डिस्पेंसरी मौजूद है, उसकी सूरत हाल भी बद से बदतर हुई पड़ी है। डिस्पेंसरी में ना ही डॉक्टर हैं, ना दीगर तिब्बी अमला और ना ही किसी बीमारी की अद्वियात। डॉक्टर्स अस्पतालों में रहने की बजाय या तो अपने घर पर आराम फरमाना पसंद करते हैं या फिर अपने निजी क्लिनिक में मरीजों को देखना पसंद करते हैं, जिससे वो उनसे मोटी फीस वसूल सके। हमारे यहाँ पे एक क्लास डिस्पेंसरी है, उसमें एक क्लास डिस्पेंसरी होने के बावजूद वहाँ पे एक डॉक्टर मौजूद नहीं है। हालांकि हमारे गोल के नाम पे एक डॉक्टर अपॉइंट हो गया है, वो वहाँ स्कर्दू में बैठा हुआ है। हमने कई दफ़ा DHO साहब को और डायरेक्टर साहब को दरख्वास्त भी लिख के दे दिया है, जो हमारे नाम पे अपॉइंटमेंट डॉक्टर है वो बड़ी मेहरबानी यहाँ भेज दिया जाए, लेकिन अब तक वो भी यहाँ आने से जो है ना कासिर है। 7-8 हज़ार की आबादी में एक प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं है हमारे हेल्थ इंस्टीट्यूट में।
यहाँ डिस्पेंसरी है, A क्लास डिस्पेंसरी बनी हुई है, उसका पोस्ट भी एडवर्टाइज हो के वहाँ डॉक्टर भी अपॉइंट हो गया, लेकिन डॉक्टर अभी तक यहाँ अपने ड्यूटी पे नहीं आ रहे हैं। बात जब स्कर्दू के मसाइल की हो रही है तो तालीमी शोबे का जिक्र किए बगैर इसे अधूरा ही माना जाएगा। आज के इस मॉडर्न दौर में वही कौम, वही इलाके, वही खित्ते तरक्की कर रहे हैं जो तालीम पर जोर दे रहे हैं, लेकिन स्कर्दू ऐसा इलाका है जहां बहुत कम तादाद में स्कूल हैं। उनका स्ट्रक्चर दहाइयों पुराना है, उनमें असातिज़ा नहीं है। जब प्राइमरी, मिडिल और सेकेंडरी लेवल पर ही स्कूल नहीं है, ऐसे में आला और प्रोफेशनल तालीम की बात करना बेमानी होगी। अफसोस की बात यह है कि यहाँ हवाई अड्डा तो है, लेकिन यूनिवर्सिटी नामौजूद है। 6-7 हज़ार की आबादी में एक हाई स्कूल गर्ल्स का, एक मिडिल स्कूल एक हाई स्कूल गर्ल्स का है, एक बॉयज़ का हाई स्कूल है। कम से कम यहाँ एक कॉलेज का बनना, डिग्री कॉलेज ना बने तो कम से कम एक इंटर कॉलेज का होना जो है वक्त की बहुत ज़रूरत है। एजुकेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा मसाइल है। इतनी दिक्कतें, इतनी परेशानियां, अगर गिलगित बल्तिस्तान को मसाइलिस्तान कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बात सिर्फ जिला स्कर्दू की नहीं है, बल्कि हर अजला के लोग इसी तरह परेशान हैं। ना कोई सन्नत है और ना ही रोजगार के दूसरे मौके मौजूद हैं। मकामी नौजवानों की मुलाजमतें पाकिस्तानी शहरियों को दी जा रही हैं। मेरिट की बुनियाद पर तकरूरी नहीं की जा रही। एक साजिश के तहत इस खित्ते को पीछे धकेला जा रहा है। ऐसे में स्कर्दू जैसी कहानी यहाँ कदम कदम पर बिखरी है और यहाँ रहने वाले लोगों ने मानो इन्हीं मजबूरियों में रहना सीख लिया है। स्कर्दू की आवाम की मुश्किलात देखने के बाद वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों को कुदरत ने अपनी बेपनाह खूबसूरती से नवाजा है, जिनकी बदौलत दुनिया के सियाहती नक्शे पर इस खित्ते की अपनी मुनफरिद पहचान है। यहाँ आ रहे सयाहों को बेहतर सहूलियात दस्तयाब करवाने के लिए इंतजामिया की तरफ से भी कोशिशें मुसलसल जारी हैं। यहाँ ऐसे ऐसे खूबसूरत मकामात मौजूद हैं जो भले ही बहुत से लोगों की नजरों से ओझल हों, लेकिन हुकूमती कोशिशों के बायस इन्हें सबके सामने लाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। ऐसा ही एक मकाम है जिला रामबन का सनासर इलाका, जो कुदरती खूबसूरती और मुख्तलिफ सहूलियात की वजह से सयाहों में मकबूलियत हासिल करता जा रहा है। ये है जिला रामबन का सनासर इलाका। यहाँ मौजूद लेक और उसके आसपास तैयार किया गया पार्क मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से सयाहों की आमद का मरकज बना हुआ है। और ऐसा हो भी क्यों ना, मुल्क के बेशतर इलाकों में जब पारा 40 के पार जा पहुंचा है, उस दौरान भी यहाँ का मौसम खुशगवार बना हुआ है। ऐसे खूबसूरत नजारों और बेहतरीन मौसम का लुत्फ लेने के लिए सयाह यहाँ आ रहे हैं। इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो माता वैष्णो देवी के दर्शन कर यहाँ पहुँचते हैं। ये सनासर जगह है और ये सनासर लेक है और यहाँ का टेम्परेचर बहुत अच्छा है। हम लोग दिल्ली से आए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो गर्मी से थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए ये बहुत मॉडरेट टेम्परेचर है यहाँ पे। मतलब आराम से आप फैमिली के साथ घूम सकते हो। इस लेक में बोटिंग होती है अभी, तो ये बोटिंग अभी स्टार्ट हुई है, पहले नहीं होती थी। शहर के गहमा गहमी भरे माहौल से दूर पुरसकून सनासर में सयाहों को वक्त बिताने और करने के लिए बहुत सी चीजें मौजूद हैं। पार्क में सैर सपाटे के लिए हॉर्स राइडिंग का इंतजाम रखा गया है। हरे भरे पार्क के बीचों बीच मौजूद लेक में आए टूरिस्ट बोट राइड और वाटर बैलून का जमकर लुत्फ उठाते नजर आ रहे हैं। बच्चों के लिए ये नया और अनोखा तजुर्बा है। ऐसे बैलून अक्सर किसी बड़े फन पार्क या बैरूनी मुमालिक में देखने को मिलते हैं, रामबन के किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन में नहीं।
मैं मेरे फैमिली के साथ सनासर आया हूँ घूमने। हमारे वहाँ बहुत गर्मी होती है, यहाँ अच्छा ठंडा कुल मौसम है। हमने यहाँ वाटर बॉल भी एंजॉय किया, बोट भी एंजॉय की। सनासर में एडवेंचर खेलों के शौकीन नौजवानों के लिए जिप लाइन राइड और दूसरे फन गेम्स तो हैं ही। इसके अलावा यहाँ का ट्यूलिप गार्डन सयाहों की कशिश का बाइस बना हुआ है। श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन की तरह बनाए गए इस गार्डन में लोग छुट्टियां मनाने के ख्वाहिशमंद हैं। हालांकि श्रीनगर की तरह ये गार्डन काफी बड़ा नहीं है, बल्कि छोटा है, लेकिन ट्यूलिप के अलग अलग रंगों से सजे इस बाग की अपनी अलग ही खूबसूरती है। हम कश्मीर घूमने आए थे तो हम श्रीनगर तो ट्यूलिप गार्डन देख नहीं पाए, फिर हम सनासर आए हैं। यहाँ पे इतना ब्यूटीफुल है और हम बिल्कुल नहीं लग रहा कि हमने श्रीनगर के ट्यूलिप गार्डन को मिस कर दिया। डिफरेंट कलर्स के और इतने ब्यूटीफुल और नीट एंड क्लीन और इतना कोल्ड और इतना कूल माहौल है अभी इधर। नाइस, वेरी नाइस। पटनी टॉप से 20 किलोमीटर दूर मगरिब में वाक़े सनासर तक पहुंचना काफी आसान है, क्योंकि ये कौमी शाहरा 1A के बिल्कुल नजदीक वाक़े है। तेजी से सियाहती नक्शे पर अपनी जगह बनाता सनासर का ये नाम सना और सर से मिलकर बना है। दरअसल यहाँ पर इस नाम के 2 छोटे गांव हुआ करते थे। इसके अलावा मकामी सतह पर वाक़े 2 छोटी झीलों का नाम भी यही था। यहाँ मौजूद शांता रिज पर्वत श्रृंखला भी इलाके की खूबसूरती में 4 चांद लगाती है। इस पूरे इलाके को सयाहों के लिए सजाने संवारने का काम भी तेजी से जारी है, जिससे और भी ज्यादा सयाह यहाँ का रुख करें। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।